सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट्स है उनका एक थर्ड पार्ट है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, थोड़ा सा बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कॉमन निकालने में। तो यहाँ हम देखेंगे टेक्निक वही हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड का, जिसमें हम पीएफ टेक्निक सीख रहे हैं। पिछले 1-2 वीडियोस में भी हमने देखा था। व्हाट इज ए हियर? इट इज स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय सी 5 स्क्वायर रूट 2। ये आपको पता ही है, प्रोडक्ट हमें ए और सी का करना होता है। अगर आप जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट में हमें ए और सी लेना होता है। तो यहाँ ए हमारा रूट 2 है और सी हमारा 5 रूट 2 है। देन अगर आपने थोड़ा भी मैथ सीखा होगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 दैट इज 2 and 2 times 5 is 10. तो my product is 10 here. ये आप गौर से देखेंगे, इसका प्रोडक्ट यहाँ 10 आ रहा है। तो what are the possible factors of 10? You have to list all the factors. 1 times 10 is 10. 2 times 5 is 10. I think these are the only 2 possible factors of 10 here. तो इन्हीं 2 factors में से हमें एक factor select करना है जहां हमारा middle term होता है। यही लॉजिक हम हर पार्ट में आपको दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे 7 चाहिए, तो यहाँ से तो हम ये वाला factor select करेंगे। Factor selection is very important step in this question है। तो यहाँ 7x चाहिए था, तो definitely 2 and 5 will give me 7, both positive। तो यहाँ से आप थोड़ा सा, मैंने क्यों कहा ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर हम अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को जहाँ आता है इसमें। तो फिलहाल हम 7x को तोड़ेंगे 2x प्लस 5x, जैसे कि मैंने यहाँ फैक्टर से देखे थे, प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम उसके बाद हमने क्लासरूम्स में भी देखा है, बच्चों को थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम फेस होता है। तो नॉर्मली वो यहाँ सिर्फ x कॉमन निकालते हैं, उनको शायद स्क्वायर रूट 2 और 2 में कनेक्शन बनाना नहीं आता है। तो यहाँ आप याद रखेंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 2 है, तो क्या इस 2 में कहीं स्क्वायर रूट 2 नजर आ रहा है आपको? तो बच्चे डेफिनेटली कहेंगे नो। मगर जब आप उनको कहेंगे कि असल में जो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 होता है वही 2 होता है असल में मैथ में, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 विल गिव मी 2। तो इसका मतलब इनको थोड़ा सा सेंस आ जाएगा बच्चों को कि यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है। इस स्टेप को बड़ा इंपॉर्टेंट आप समझेंगे। यहाँ 2 की जगह हमने स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिखा है। तो यहाँ से आप आराम से बच्चा स्क्वायर रूट 2x कॉमन निकालेगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ एक स्क्वायर रूट 2 अभी वही है। तो आई होप कि ये स्टेप आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को यही आता है कि कॉमन कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर रूट 2 यहाँ से। तो उनको यही आप बताएंगे कि यहाँ जो 2 है असल में स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 होता है। मैथ में अगर आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 दैट इज स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर एंड रूट जनरली कैंसिल करते हैं, तो ये 2 बन जाता है। तो यहां से आप कॉमन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 5x और 5 रूट 2 में 5 कॉमन है, तो ये x प्लस स्क्वायर रूट 2 बचेगा। और वैसे भी मैंने आपको ये पहले ही सिग्नल दी थी कि ये 2 ब्रैकेट्स का टर्म हमेशा सेम ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यू हैव टू लुक बैक, कहीं पर आपने कनेक्शन यहाँ गलत तो नहीं किया है कॉमन निकालने में। तो यहाँ स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 2 बार था, हम इसको एक बार लिखते हैं और अगले में हम अंडर रूट 2x प्लस 5 लिखेंगे। नाउ दीज आर माई 2 फैक्टर्स। तो ये 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इधर और करके आप x के आराम से वैल्यूज निकालेंगे। तो पहला फैक्टर हमारा है x प्लस अंडर रूट 2। यहां मैं एक बार ये फैक्टर्स फिर से लिखता हूं। इंटर अनदर फैक्टर इज अंडर रूट 2x प्लस 5, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, जो कि हमारा 0 है। उसके बाद आपको पता ही है, जो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आता है, इधर एंड और हम अक्सर मैथ में ये स्टेप यूज करते हैं। या तो हमारा पहला फैक्टर यानी x प्लस रूट 2 0 होगा, या तो स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 हमारा 0 होगा। यहां से आराम से हम वैल्यूज ऑफ x निकालेंगे। पॉजिटिव को शिफ्ट करके वहां नेगेटिव रूट 2 बनेगा। दिस इज माय अल्फा, दिस इज द फर्स्ट 0 या फर्स्ट रूट, एंड अगेन अंडर रूट 2x को हम लिख सकते हैं नेगेटिव 5, पॉजिटिव 5 शिफ्ट करके, और x की जगह हम -5 बाई स्क्वायर रूट 2। तो ये आपका बीटा है। तो नॉर्मली इसमें आप देखेंगे कभी कभी आंसर में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। वो इसीलिए जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, रैशनलाइजेशन प्रोसीजर, जिसमें डिनोमिनेटर में रूट हटाया जाता है। एक स्टेप आप उसके लिए बढ़ा सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 से हम यहाँ रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो कि आपको पता ही है कैसे किया जा सकता है। -5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। यू कैन टेक इट बीटा हियर। आप यहाँ भी बीटा इसको ले सकते हैं, यहाँ भी बीटा ले सकते हैं, मर्जी आप लोगों की है। तो इस थर्ड पार्ट में भी हमने क्या देखा, प्रोसीजर सेम है, वही पीएफ टेक्निक, जिसमें हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेके उसके फिर फैक्टर्स निकालते हैं एंड वी सिलेक्ट अ वेरी पर्टिकुलर फैक्टर जिसमें हमारी मिडिल टर्म छुपी होगी। तो इस पार्ट को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के 4th पार्ट की तरफ।